बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द चैनल प्रोफेसर ग़ुलाम मुस्तफ़ा। डियर स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है हाउ वी राइट एनी गिवन सेट इन सेट बिल्डर नोटेशन। इससे पहले जो है वो हमने प्रीवियस लेक्चर में लेक्चर नंबर 11 पार्ट 1 और पार्ट 2 में सेट थ्योरी के जितने भी बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं उनको डिस्कस किया था। यहाँ पे थोड़ा सा सेट बिल्डर नोटेशन के बारे में दोबारा डिस्कस कर लेते हैं ताकि हमें क्वेश्चंस करने में आसानी हो। तो हमने ये पढ़ा था कि किसी भी सेट को हम लिख सकते हैं 3 मेथड्स के ज़रिए हम लिख सकते हैं। वो मेथड कौन कौन से हैं? हम किसी सेट को डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में लिख सकते हैं। डिस्क्रिप्टिव फॉर्म क्या होती है ये हम प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस कर चुके हैं। इसी तरह हम सेट को टेबुलर फॉर्म में भी लिख सकते हैं। व्हाट इज़ टेबुलर फॉर्म, ये भी हमने प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस किया था। और किसी सेट को हम थर्ड फॉर्म जो कि सेट बिल्डर फॉर्म है या सेट बिल्डर नोटेशन हम इसे कहते हैं सम टाइम, उसमें भी लिख सकते हैं। सेट बिल्डर नोटेशन। तो आज का लेक्चर हमारा यही है कि हमें कोई सेट गिवन है, वो डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में हो सकता है या फिर टेबुलर फॉर्म में हो सकता है, हम उसे सेट बिल्डर नोटेशन में लिखेंगे। अब सेट बिल्डर नोटेशन में लिखने का क्या तरीका होगा, ये फॉर्मूला जो है वो जहन में रख लें। सेट बिल्डर नोटेशन क्या होती है, ये फॉर्मूला जो है वो आप अपने जहन में रख लें। जिस स्टूडेंट ने ये फॉर्मूला मेमोराइज़ कर लिया उसके लिए सेट को सेट बिल्डर नोटेशन में लिखने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। अब देखें हम इसे कैसे लिखेंगे। कोई भी सेट होगा तो उसे लिखा जाएगा कि A इज़ इक्वल टू एक्स सच दैट एक्स satisfies the properties of given numbers। तो ये एक लाइन का जो है वो फॉर्मूला है, हम इसे मेमोराइज कर लेंगे। लिखेंगे हर दफ़ा x सच दैट x सेटिस्फाइज द प्रॉपर्टीज़ ऑफ गिवन नंबर। ये जो मैंने लिखा है कि x सेटिस्फाइज द प्रॉपर्टीज़ ऑफ गिवन नंबर, इसके क्या मीनिंग है ये अभी हम एक्सरसाइज के क्वेश्चन करते हैं तो इसका आइडिया जो है वो क्लियर हो जाएगा। हम यहाँ पे x सच दैट x भी लिख सकते हैं, y भी लिख सकते हैं, ठीक है, कोई भी वेरिएबल यूज़ किया जा सकता है। तो अब हम एक्सरसाइज के क्वेश्चंस करते हैं। देखिएगा एक्सरसाइज के क्वेश्चंस। एक्सरसाइज है हमारे पास 3.1। उसका पहला क्वेश्चन है कि राइट द फॉलोइंग सेट्स इन सेट बिल्डर नोटेशन। तो इसमें जो है वो हमें 6 पार्ट्स जो हैं वो दिए गए हैं, हमने इसको सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना है। तो देखते हैं कि सेट बिल्डर फॉर्म में कैसे लिखेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल सोल्यूशन, ये जो हमें पार्ट 1 है इसका सोल्यूशन लिखते हैं। देखें पार्ट 1 क्या दिया गया है, 0 1 2 3 अप टू 10। देखें सेट को देख के हमें आइडिया हो रहा है कि ये हमारे पास होल नंबर्स हैं। ये कौन से नंबर हैं? होल नंबर्स। तो देखें वो फॉर्मूला जो है वो हमने याद रखना है। अब इसका जो सेट बिल्डर फॉर्म जो है वो क्या होगी, सॉरी, सेट बिल्डर फॉर्म सेट बिल्डर फॉर्म या फिर सेट बिल्डर नोटेशन इसकी क्या होगी, हम लिखेंगे x सच दैट x। अब यहाँ पे जो हमारे पास मैंने डेफिनेशन में लिखा था कि x सेटिस्फाइज द प्रॉपर्टीज ऑफ द गिवन नंबर। तो यहाँ पे प्रॉपर्टीज क्या हैं कि x हमारे पास
होल नंबर्स हैं तो हम लिखेंगे x बिलोंग्स टू w, और इस पे फर्दर क्या कंडीशन है हम यूज़ करेंगे कि एंड x इज़ लेस देन और इक्वल टू 10, यानी x जो है वो 10 या 10 से छोटे होल नंबर्स को रिप्रेजेंट करता है। सेकंड पार्ट देख लेते हैं। इसका सेकंड पार्ट क्या है, वो है हमारे पास 2 4 6 8 10। तो अब यहाँ पे इसका सॉल्यूशन सेट बिल्डर फॉर्म हमारे पास क्या होगी, या सेट बिल्डर नोटेशन एक ही बात है। हम इसको सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना चाहते हैं तो देखें 2 4 6 8 10 ये क्या है, ये इवन नंबर्स हैं। तो सेट बिल्डर फॉर्म में हम लिखेंगे कि x सच दैट x बिलोंग्स टू e एंड क्या कंडीशन है x पे क्या प्रॉपर्टीज यूज़ करेंगे कि x e से बिलोंग करता है यानी इवन नंबर है, और कौन से इवन नंबर है वो भी डिफ़ाइन कर देते हैं कि ये इवन नंबर 2 से लेके 10 तक हैं। तो ये रेस्ट्रिक्शन हमने लगाई है कि x लेस देन और इक्वल टू 10 एंड ग्रेटर देन और इक्वल टू 2। तो दिस इज सेट बिल्डर फॉर्म ऑफ द गिवन क्वेश्चन। फिर थर्ड पार्ट है हमारे पास, देखें 0 प्लस माइनस 1 प्लस माइनस 2 अप टू प्लस माइनस 100। अब देखें इसका सलूशन जो है वो कैसे लिखते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हमें बेसिक डेफिनेशन जो है वो जहन में रखनी है और फिर उसको यूज़ करते हुए हम कोई भी क्वेश्चन लिख सकते हैं। अब देखें इस सेट को हम और कैसे लिख सकते हैं। ये हमने जब डेफिनेशन पढ़ी थी तो तब देखा था कि ये जो सेट है 0 प्लस माइनस 1 प्लस माइनस 2 अप टू सो ऑन प्लस माइनस 100, आप इसको यूँ भी लिख सकते हैं कि ये नेगेटिव 100 है, ठीक है, और फिर नेगेटिव 99 और फिर नेगेटिव 98, ठीक है। इस तरह जो है ये नंबर चलते जाते हैं। फिर ये कहाँ तक जाते हैं, 0 तक, और फिर 0 से आगे 1 2 3 अप टू सो ऑन कहाँ तक जाते हैं, ये 99 और पॉजिटिव 100। मीन्स के सेट को लिखने का वे है, आप इस तरह लिख लें 0 प्लस माइनस 1 प्लस माइनस 2 प्लस माइनस 100, या इस तरह आप लिख लें कि ये एक्चुअली नेगेटिव 100 नेगेटिव 99 नेगेटिव 98, और इसी तरह नंबर जो हैं वो बढ़ते जाते हैं 0 1 2 3 और ये 100 तक जाते हैं। अब सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना जो है वो इजी हो जाता है। हम इसकी सेट बिल्डर फॉर्म लिख देते हैं। सेट बिल्डर फॉर्म क्या होगी, x सच दैट x बिलोंग्स टू, अब यहाँ पे ये हमारे पास जो नंबर हैं वो क्या हैं, इंटीजर्स हैं, तो इंटीजर्स को हम z से रिप्रेजेंट करते हैं। एंड, और ये इंटीजर्स कैसे हैं, कहाँ से लेके कहाँ तक हैं, कितने इंटीजर्स हैं, देखें ये हमारे पास नेगेटिव 100 इज़ लेस देन और इक्वल टू x एंड इज़ लेस देन और इक्वल टू पॉजिटिव 100, यानी ये नेगेटिव 100 से लेके पॉजिटिव 100 तक इंटीजर्स हैं। नंबर 4 हमारे पास जो गिवन सेट है वो है a e i o u। अब देखें इसकी जो है वो सेट बिल्डर फॉर्म वो क्या होगी, इसका सॉल्यूशन सेट बिल्डर फॉर्म ये सेट जो है उसमें हमारे पास इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स यूज़ हो रहे हैं। ये कौन से इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स हैं, ये वॉवल्स हैं जिन्हें हम इंग्लिश के जो अल्फ़ाबेट्स हैं उनमें जो है वो कुछ अल्फ़ाबेट्स ऐसे हैं जिनको हम वॉवल्स कहते हैं। तो वो 5 होते हैं, ये हमें प्रीवियस नॉलेज है, ये हमें याद रखना होगा।
तो सेट बिल्डर फॉर्म इसकी कैसे लिखी जाएगी, एक्स सच दैट, एक्स पे क्या कंडीशन है, एक्स पे क्या प्रॉपर्टी है, एक्स इज a vowel of English alphabets। तो ये हमने यहाँ पे जो गिवन एलिमेंट्स थे उनकी प्रॉपर्टी भी डिफाइन कर दी कि एक्स सच दैट एक्स इज वॉवल ऑफ इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स। नंबर 5 हमारे पास गिवन सेट है, द सेट ऑफ रैशनल नंबर्स, सेट ऑफ रैशनल नंबर्स, कौन से रैशनल नंबर्स हैं, बिटवीन 0 एंड 1। देखिए ये हमें बता दिया गया है कि एक सेट है, ये डिस्क्रिप्टिव फॉर्म बताई गई है, हम इसको टेबुलर फॉर्म में लिखना चाहते हैं, सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना चाहते हैं। तो ये है सेट ऑफ रैशनल नंबर्स बिटवीन 0 एंड 1। इसका सॉल्यूशन देखते हैं कि सॉल्यूशन क्या होगा। सेट बिल्डर फॉर्म, व्हाट इज सेट बिल्डर फॉर्म इन दिस केस, देखिएगा हम लिखेंगे कि x सच दैट x, अब रैशनल नंबर्स के लिए कौन सी नोटेशन हम यूज़ करते थे, q, x सच दैट x बिलोंग्स टू q एंड क्या कंडीशंस हैं नंबर पे कि ये नंबर 0 से 1 तक हैं। तो देखें यहाँ पे हमने इक्वल का साइन ही डाला क्योंकि उसने लिखा है रैशनल नंबर्स बिटवीन 0 एंड 1। अगर वो ये कहता है कि रैशनल नंबर्स बिटवीन 0 एंड 1 इंक्लूडिंग 0 एंड 1 तो फिर हम इसमें इक्वल का साइन भी लगाते। तो यहाँ पे सिर्फ 0 और 1 के दरमियान हम नंबर्स मेंशन करना चाहते हैं, तो इसलिए हमने लिखा कि 0 लेस देन x है और x इज़ लेस देन 1, यानी जो भी रैशनल नंबर है वो 0 से 1 के दरमियान है। नंबर 6 हमारे पास है एम्प्टी सेट। अब ये एम्प्टी सेट को सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना चाहते हैं तो इसके इन्फिनिट वेज हैं। तो देखिएगा मैं इसका सॉल्यूशन लिखता हूँ, 2-3 सॉल्यूशन जो हैं वो लिख लेते हैं ताकि हमें आइडिया हो जाए कि सेट बिल्डर फॉर्म में कैसे लिख सकते हैं एम्प्टी सेट को। हाँ जी, इसकी सेट बिल्डर फॉर्म होगी, मैं लिख सकता हूँ x सच दैट x बिलोंग्स टू n एंड, अब देखें ये एम्प्टी सेट है, मैं वो कंडीशन लिखता हूँ जो नेचुरल नंबर्स हमारे पास नहीं हैं। मसलन मैं लिख देता हूँ कि x इज़ इक्वल टू -1, यानी इस सेट में ऐसे नेचुरल नंबर्स हैं जो -1 के इक्वल हैं। तो कोई भी नेचुरल नंबर -1 के इक्वल नहीं है तो ये एम्प्टी सेट होगा। ठीक है, इसी तरह या इसका जवाब हम ये भी लिख सकते हैं और इसका जवाब यूं भी लिखा जा सकता है कि x सच दैट x बिलोंग्स टू r एंड x स्क्वेयर इज इक्वल टू -1, यानी ऐसे रियल नंबर्स जिनका स्क्वायर -1 हो, तो ऐसा तो कोई रियल नंबर नहीं है, लिहाजा ये सेट जो है वो क्या रिप्रेजेंट करता है, एम्प्टी सेट को रिप्रेजेंट करता है। तो मैं इस तरह जो है वो इन्फिनिट एग्जांपल्स जो है वो दे सकता हूँ। तो इसके रिलेटेड अगर कोई और एग्जांपल्स आपने पूछनी हो तो आप मुझे जो है वो कमेंट सेक्शन में फिर पूछ सकते हैं। तो ये था हमारा आज का लेक्चर जिसमें हमने एक्सरसाइज का क्वेश्चन किया है 1 कि किसी गिवन सेट को सेट बिल्डर नोटेशन में कैसे लिखते हैं, उसकी क्या मेथडोलॉजी है। तो उम्मीद है आज का लेक्चर आपको पसंद आया होगा। नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह हम जो है वो डिस्कस करेंगे एक्सरसाइज 3.1 का क्वेश्चन नंबर 2, जिसमें सेट बिल्डर फॉर्म में हमें गिवन होगा क्वेश्चन, हम उसको टेबुलर फॉर्म में लिखेंगे। वो हम इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। तो जिन दोस्तों ने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल सब्सक्राइब कर लें ताकि हर आने वाली वीडियो आपको मिल सके। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।